अंतिम संस्कार में अनियमितता, ये आरोप लगे हैं दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट पर। निगमबोध घाट जो कि दिल्ली में ISBT कश्मीरी गेट के पास है, रिंग रोड पर है और यमुना किनारे ही बना हुआ है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है। लगभग सालाना 24,000 अंतिम संस्कार इस शमशान घाट पर होते हैं। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने गुरुवार को निगमबोध घाट का औचक निरीक्षण किया और उनके मुताबिक उन्होंने यहाँ पर कई अनियमितताएं पाई हैं। पहला, उनका कहना है कि यहाँ पर पीपल की लकड़ी से दाह संस्कार किया जा रहा था, जो कि वर्जित है। दूसरा, 5-5 लाख रुपए लेकर लोगों के नाम की नेम प्लेट यहाँ पर लगाई जा रही है, जबकि MCD की तरफ से, दिल्ली नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है कि आप ऐसे पैसे लेकर लोगों के नाम की नेम प्लेट यहाँ पर लगाएं। और तीसरा, उनका कहना है कि VIP दाह संस्कार के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम और इस शमशान घाट को अभी चलाने वाले NGO के बीच में जो MOU हुआ है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप VIP अंतिम संस्कार के नाम पर लोगों से पैसे लें। तो इन सब के बाद में दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने इन अनियमितताओं के जांच के आदेश दे दिए हैं। अंदर पीपल जल रहा है, ये बनाते बॉडी वालों पीछे भेजते हैं बिना 11,000 के दान की पर्ची के VIP नहीं बॉडी किसी बॉडी में पीपल कोई हिंदू धर्म में कहीं भी दिखा दोगे, दिल्ली लकड़ियाँ पीपल कहीं नहीं जलता। ये देखो यहाँ, ये देखो ये अंदर लकड़ियाँ बहुत ये देखो आरा लगा रखा है। कितनी कर रहे, कितनी इसमें देखो ना, एक पेड़ काटना एक पेड़ काटना इज इक्वल टू अ मर्डर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये नॉर्म है। आप हाथ नहीं लगा सकते एक पेड़ को, अब तो छटाई भी नहीं कर सकते। कोई आदमी मान लो, हम ध्यान रखेंगे आगे तो। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर ऐसे कट रहा है तो मतलब इलीगल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपसे। तो एक काम करो, मेरे को इनका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, जब से ये चला रहे हैं क्या इनका हिसाब किताब है, लकड़ी कहाँ से आ रही है, उसका हिसाब किताब है, डोनेशन की पर्चियाँ, मुझे पूरा A to Z हिसाब चाहिए। ठीक है, पिछले 5 सालों का लेके आइए ऑफिस। हमने पाया बहुत सारी जो है इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे वहाँ की जनता से भी बात हुई, वहाँ के आचार्यों से भी बात हुई और सामने आया कि दान के नाम पर वसूली की जा रही है और अवैध तरीके से वहाँ पे जो शिलापट लगते हैं उसको लेकर काफ़ी पैसों की मांग की जाती है। VIP दाह संस्कार है जो, उसके नाम पर काफ़ी जनता से पैसे मांगे जाते हैं। उसके बाद और भी ऐसी चीज़ें हैं, जब कोई VIP के नाम पर अपना दाह संस्कार कराता है, उसके डेकोरेशन के नाम पर लाखों रुपए जो है वहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जैसे वहाँ पे जब हमने पेड़ों की जो लकड़ियाँ वहाँ पर शमशान घाट में जो मिलती हैं संस्कार के लिए, उसमें भी हमने पाया अवैध तरीके से वहाँ आरा लगा हुआ था और काफ़ी ऐसे पेड़ों की भी कटाई और वहाँ पे कटिंग हो रही थी जो मुझे लगता है बिल्कुल हमारे उसके खिलाफ है। और इस पर्टिकुलर मामले में भी आपने जांच के आदेश दिए? जी दिए हैं। मैंने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स भी मंगाए हैं। डोनेशन के नाम पर, दान के नाम पर भी जो वहाँ पर पर्ची सिस्टम है या नहीं है वो भी मैंने मंगवाए हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स मंगाए हैं, MOUs मंगाए हैं और भी हमारा 29 को हाउस है। 29 के हाउस के बाद जितने भी दिल्ली में MCD के जो शमशान घाट है, NGO सोसाइटीज और ट्रस्ट चला रही हैं, हम एक उनके साथ बैठक भी करने वाले हैं। मेरे साथ सुमन कुमार गुप्ता हैं जो कि निगमबोध घाट शमशान घाट को चलाने वाले NGO के मुख्य प्रबंधक हैं। सर, जो नगर निगम आरोप लगा रहा है, पहला आरोप ये है कि यहाँ पर पीपल की लकड़ी से लोगों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, जबकि ये वर्जित है। नहीं, इसमें गलत आरोप है। इसमें क्या होता है, ये लकड़ी जंगल से आती है। अच्छा। ठेकेदार को हमने इसकी अपॉइंटमेंट दी हुई है, क्योंकि इतने 10-कई हज़ार क्विंटल लकड़ी पड़ी होगी यहाँ। और वो कभी कभी क्या है कि गलती से भी अनपढ़ लोग काटते हैं लकड़ी। हो सकता है गलती से कोई कट गई और कोई छोटा मोटा पेड़ आके डाल दिया हो, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पीपल की लकड़ी बेचे, क्योंकि वो लकड़ी कोई सस्ती नहीं होती कि हमें पैसे का कमाने का हो। लेकिन वो गलती वर्जित है तो हमने उसको नहीं करते। इतना हज़ारों टन लकड़ी पड़ी है अब यहाँ, एक टुकड़ा कहीं से आ गया तो ये क्या पता। दूसरा, उनका ये कहना है कि 5-5 लाख रुपए लेकर लोगों के नाम की पट्टिका, नेम प्लेट लगाई जा रही है। ऐसा है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, विदेशों में भी देखते हैं, जितने भी शमशान घाट हैं, जितने मंदिर हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं,
कोई भी सरकार स्कूल बनाती है तो अपना नाम रख सकती है। जब वो सरकार किसी से ज़मीन खरीदेगा आदमी या एनजीओ को अलॉट करेगा, तो जहाँ पर जैसे कि टीन शेड में था, खुला था सारा, जब हम 2012 में आए तो यहाँ कोई शेड नहीं था। अच्छा। टूटी फूटी चिताएं थी, आधी थी उस टाइम। तो हमने इसको डबल किया, फर्श बनाया, उसके ऊपर शेड बनाया, बैठने के लिए वेटिंग रूम बनाया, एसी वेटिंग रूम, ठीक है, कि जिसको धुआं ना लगे लोगों को। कह रहे कि लोगों ने लोग आए जिनसे हम लोगों ने अपने आप कि जी हमें पैसा खर्च करना है दान में, तो उन्होंने, हमने कहा कि भाई आप खर्च करना है, क्योंकि हम भी व्यापारी आदमी हैं। हम कोई सामाजिक ऐसे नहीं कि हम काम कर रहे हैं, व्यापार है हमारा। जो हमारे मेंबर हैं सब व्यापार करते हैं, मिल मालिक हैं, कपड़े वाले हैं, दुकानदार हैं। तो हमने कहा हम नहीं पड़ेंगे झगड़े में, आप ये साइट है, एसी हॉल बनाओ, जो पैसा लगे आप लगाओ, ठीक है। तो जितने भी काम हुए हैं, लेकिन जो आदमी पैसा देगा अपना नाम तो चाहेगा ही। अच्छा। तो नाम है पट्टी का कहीं की होगी, पैसे कहाँ ले रहे हैं। ठीक है। एक वो ये भी उसमें आरोप लगाया गया कि वीआईपी अंतिम संस्कार कराया जाए, जो कि अंतिम संस्कार जब मैं आया था यहाँ बना हुआ था। अच्छा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संस्कार यहाँ पे हुआ था, उसका शेड का बहुत बुरा हाल था, टूटा फूटा पड़ा था। हमने उसको तोड़ करके उसको नया बनाया। वीआईपी अंतिम संस्कार के नाम पर भी लोगों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। नहीं, वो गलत आरोप है। इसलिए आप यहाँ बैठे, आप किसी से पूछो। इसमें अष्टांग योग के साथ और इसमें लोग ध्यान और समाधि का मार्ग अवलंबन। निगमबोध घाट के बारे में अभी तक जो मैं जानता था वो ये है कि शाहजहाँ ने जो दिल्ली बसाई वो 14 दरवाज़ों में थी, और उन 14 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा था निगमबोध दरवाज़ा। तो उसके सामने ही ये निगमबोध घाट है, तो संभव है कि निगमबोध घाट इसी वजह से इसका नाम हो। लेकिन यहाँ पर आकर कई कहानियों में से एक कहानी ये भी बताई गई है कि एक बार ऐसा हुआ कि संसार से वेदों का ज्ञान ऐसा लुप्त हुआ कि स्वयं ब्रह्मा जी भी वेदों को भूल गए। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर आकर यमुना जी में स्नान किया तो फिर उनको वेद याद आ गए। तो यहाँ ये बताया गया है कि निगम अर्थात वेद और बोध अर्थात ज्ञान और यमुना का किनारा यानी घाट, तो इसकी वजह से इस जगह का नाम निगमबोध घाट रखा गया है। निगमबोध घाट दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।